नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। सिलेक्शन सीरीज में आप सभी का विशेष स्वागत है। सिलेक्शन सीरीज जो मुख्य रूप से तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग कनिष्क सहायक के लिए जूनियर असिस्टेंट्स के तीनों वैकेंसीज 1262 का तो टाइपिंग टेस्ट होने वाला, तो अब तो इसमें काम देगी नहीं। 5512 की वैकेंसीज और 2702 वैकेंसीज, इन दोनों के लिए सिलेक्शन सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसको ज्यादा ध्यान मत रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे। क्योंकि हमारा देखिए सिलेक्शन लेने के तीन तरीके हैं, तीन वे होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, अब थ्योरी के बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई तो सेकंड नंबर पे आपको एमसीक्यूज पढ़ने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आपके में यही आते हैं। थर्ड नंबर पे जब आपकी एग्जाम डेट पास में आ जाए तब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5 सालों के और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इन तीन पे काम करना चाहिए। अगर ये तीन स्टेप आपने पूरे कर दिए तो आप सिलेक्शन ले लेंगे किसी भी एग्जाम्स का हो। हर एक एग्जाम में सिलेक्शन लेने का यही सिंगल प्रोसेस है, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस आज तक बना नहीं। इसी क्रम में हम लोग अभी थ्योरी सेक्शन पे चल रहे हैं, इसके बाद एमसीक्यूज और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस सीरीज में हम लोग चलेंगे। अभी हमारी हिंदी की क्लास रिज्यूम हो चुकी है, स्टैटिक जीके की हो चुकी है, कंप्यूटर की हो चुकी है। रीजनिंग की क्लासेस और बाकी अदर क्लासेस जल्दी रिज्यूम होने वाली हैं। अगर आप अभी तक हमारे सिलेक्शन सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो सिलेक्शन सीरीज से जुड़ने के लिए आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप लोगों को टेक्स्ट कर देना है जूनियर असिस्टेंट कनिष्क सहायक लिख के, और आपको उन ग्रुपों में जोड़ लिया जाएगा। अभी ये सभी ग्रुप में जोड़ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लगेगी। आप लोग करिए कि बस एक बार जुड़ जाइए। देखिए आपको पीडीएफ पसंद आती है, सेशन पसंद आता है, या अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं आपको उस ग्रुप तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। अगर आपको व्हाट्सअप नहीं करने की इच्छा तो इसी नंबर पर आप टेलीग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम से थोड़ी सी प्राइवेसी ज़्यादा होती है व्हाट्सएप की अपेक्षा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा 8वां सेशन है जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं विशेषण के बारे में। विशेषण जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। अब ये एडजेक्टिव करते क्या हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे यह पेन ब्लैक है, पेन की विशेषता क्या है, काला होना। यह पेन बड़ा सा है, बड़ा होना इसकी विशेषता है। जैसे ये यह कैमरा बड़ा अच्छा है, तो कैमरे की विशेषता क्या है, अच्छा होना। तो जब कभी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिन भी शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य 4 प्रारूप होते हैं, उन बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषता कैसे, गुण होना चाहिए, दोष, संख्या, परिणाम इत्यादि बताने वाले, बड़ा लंबा इत्यादि। अब और भी डेफिनेशन देख सकते हैं अगर देखने की इच्छा हो। देखो विशेषण के मुख्य 2 प्रारूप होंगे, एक विशेष, दूसरा विशेषण। कौन सा, एक विशेष जिस सब्जेक्ट की बात कर रही होगी, जिस तरह से बताया जा रहा होगा, सेकंड विशेषण। फिर इसके प्रारूप के बारे में देखेंगे, इसके भेद के बारे में देखेंगे। अभी विशेषण और विशेष के बारे में। विशेषण क्या है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये सभी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाइएगा। नहीं है तो एक नंबर है 9889057003, उस पर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपके टेक्स्ट थोड़े ज्यादा आ रहे, इस वजह से हो सकता है ऐड करने में आपको 24 घंटे का समय लग जाए, पर जल्द से जल्द आपको उसमें ऐड किया जाएगा। विशेष क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, वह विशेष। जैसे गीता सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर क्या होगा, सुंदर होगा विशेष। आपका आपका विशेष यहाँ क्या होगा, सुंदर होना। थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा क्या होगा, विशेष। और संज्ञा और सर्वनाम जल क्या होंगे, विशेषण। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग संज्ञा और सर्वनाम के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, चारों याद रखो। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक क्या है, जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, आकार, स्थान इत्यादि के बारे में बोध होगा, इत्यादि की विशेषता बताई जाएगी। गुण, दशा, आकार इत्यादि के बारे में जब कभी भी, जैसे ये फिजिकल क्वालिटी, पढ़ने की समस्या क्या है, किस तरह से पढ़ें। गुणवाचक को आप समझ लीजिए फिजिकल एटीट्यूड्स, जब कभी किसी भी चीज की फिजिकल एटीट्यूड्स के बारे में विशेषता बताई जाए या फिजिकल गुणों के बारे में विशेषता बताई जाए तो वहां पर क्या होगा, वहां पर होगा गुणवाची विशेषण। संख्यावाचक बारे में नाम से कंफर्म हो गया होगा कि संख्या के बारे में परिणाम क्या होगा, जिसको नापा हुआ तौला जा सके, ऐसी विशेषता। सर्वनामिक, सर्वनाम आमिक शब्द का प्रयोग करके विशेषता बताई जाए। अब गुणवाचक विशेषण को सबसे पहले पढ़ते हैं। जिस संज्ञा से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं, सॉरी उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण क्या है, जैसे बगीचे में सुंदर फूल है,
फूल की विशेषता क्या है? उनका सुंदर होना। सुंदर होना उसका एक फिजिकल एटीट्यूड है। जब कभी फिजिकल फॉर्मेट में किसी की रूप, काया इत्यादि के बारे में विशेषता बताई जाएगी तो वो क्या है? वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे धर्मपुर नगर स्वच्छ है, नगर की विशेषता क्या है? उसका स्वच्छ होना। स्वर्गवाहिनी नदी गंदी है, तो नदी क्या है? गंदी होना, मतलब जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब कभी ऐसी चीजों की तारीफ की जाए या ऐसी चीजों में गुण या दोष बताया जाए तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग पूछेंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे याद रखो, राम सोहन से बड़ा है, राम सोहन से बड़ा है। यहाँ पे बड़ा राम, चलो मैं इधर से लिखता हूँ, ठीक है, आपको लिखने में आ जाएगा। राम सोहन से बड़ा है, राम सोहन से बड़ा है। यहाँ पे बड़ा होना क्या हो? बड़ा होना तो विशेषण हुई, परंतु ये क्या? ये फिजिकल गुण है किसी का, किसी का फिजिकल गुण है। कृष्ण कृष्ण काय थे, यहाँ पे कृष्ण काय होना क्या है? कृष्ण का आकार या रूप रंग था। इस आदि पे जब कभी भी बोध कराया जाए तो इनको और भेदें। जैसे समय के आधार पे कैसे होंगे? नया, पुराना, ताजा, वर्तमान। स्थान के आधार पे लंबा, चौड़ा, ऊंचा, सीधा, बारी, भीड़। आकार के आधार पे गोल, चौकोर, सुडौल, पोल। दशा के आधार पे दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला। वर्ण के आधार पे लाल, पीला, हरा, नीला। गुण के बारे में भरा, बुला, उचित। संज्ञा के बारे में मुंबईया, बनारसी या लखनवी। जैसे लखनवी मिजाज बड़ा मधुर है, यहाँ पे लखनवी क्या हो गया? यहाँ पे लखनवी गुणवाचक विशेषण हो गया। यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे गीला के बारे में पूछा है, गीला मत लगाओ। बैगनी के बारे में, बैगन का रंग बैगनी होता है या सुंदर रंग बैगनी है। आप देख लीजिए। बाहरी के बारे में, बाहरी लोगों से मिलना उचित नहीं है, ठीक, ये इत्यादि। देखो कुल मिला के विशेषण क्या करना है? अगर आपको ये पता चले कि इन शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही, जहां भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाने लगे वहां पे आप विशेषण मान लीजिएगा। विशेषण का अर्थ क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? गुणवाचक विशेषण में उसके रूप, रंग, आकार के आधार पर भेद किया जाता है। आकार के अब विशेषता बताई जाती है जब कभी किसी भी वस्तु के, किसी भी स्थान के, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के। संज्ञा क्या होती है? नाम धात्विक क्रिया को, नाम बोधक तत्वों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वहीं पे जब अब संज्ञा और सर्वनाम आ गए तो इन दोनों की जो विशेषता बताएगा उसे विशेषण कहा जाना है। गुणवाचक विशेषण के बाद हम लोग चर्चा करते हैं संज्ञावाची। संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या है? जहां भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता संख्या में बताई जाती है, नंबर्स में बताई जाती है। यहाँ पे क्या होगा? नंबर्स का प्रयोग किया जाएगा, तब वहां पे संख्यावाची होगी। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। यहाँ पे 40 क्या है? 40 संख्या है, नंबर है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों क्या है? नंबर्स की बात चल रही है। उसकी दूसरी लड़की की शादी होगी। सेकेंडरी के बारे में, सेकंड क्या है? एक नंबर है। देश का हरेक, हरेक क्या है? प्रत्येक, या प्रत्येक के बारे में, कैलकुलेशन के बारे में। अब संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रारूप होते हैं उनको देखते हैं, फिर एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे इसको मुख्य तौर पर दो, एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या तथा दूसरी अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या की संख्या मतलब क्या हुआ? जब कभी संख्यावाचक का एक निश्चित क्रम हो, 2, 4, 10, 15, 20, 50, 60, 70 इत्यादि के बारे में बोल दो तो वहां पे संख्यावाचक निश्चित संख्या। अनिश्चित का मतलब क्या होगा? कई, कुछ, अनेक, सब, बहुत इत्यादि। निश्चितवाचक संख्या के भी कई भेद होते हैं, जैसे पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में क्या है? जब कभी भी नंबर पूर्ण हो या अपूर्णांक नंबर का प्रयोग किया जाए। जैसे 1000 बच्चे कक्षा में उपस्थित हैं, यह बैच 2000 लोगों ने परचेस कर रखा है। आप हजारों की संख्या में कमेंट करें। ये जो हजारों, जो हजारों, ये तो अनगिनत हो गया, परंतु जब कभी आप हजारों लोग कमेंट करिए, लाख उपस्थिति है, 4 आम लाओ, कल हमारे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 25 पैसे दीजिए, ये लड़का स्कूल जा रहा है। ये क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने एक पूर्ण नंबर का प्रयोग किया, कंप्लीट नंबर। जहां कभी भी नंबर कंप्लीट होगा वहां पे क्या होगा? वहां पर प्रयोग होना चाहिए पूर्णांक बोधक विशेषण के बारे में। आप पूर्णांक बोधक के बाद चर्चा करते हैं हम लोग अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब क्या है? पौने, ढाई, सवा, डेढ़ इत्यादि। अभी 1:30 बजे हैं, मेरी घड़ी में 2.5 रुपए, मेरी जेब में 2.5 रुपए, पापा ने मुझे 125 रुपए दे दिए, दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध दे दिया। अच्छा 1.5 तो नहीं होगा, 150 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए। 1.5 ग्राम दे रहा तो इतने में काम क्या होगा? तो यहाँ रख लीजिएगा 150 ग्राम दूध दे दिया, ठीक है। तो ये जब कभी भी संख्या का पूर्ण रूप ना प्रयोग किया जाए तो वहां पे अपूर्णांक, संख्यावाची,
विशेषण होता है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहते हैं। संख्यावाची क्या है? जहां पे संख्या या नंबर्स का प्रयोग किया जाएगा। उसमें भी पूर्णांक, अपूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या है? अब यहाँ पर चढ़ते हैं आवृत्ति बोधक है। क्रमवाचक के बारे में, क्रमवाचक मतलब क्या है? जब कभी फिक्स नंबर के बाद तुम्हारा नंबर आए, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 11वां, 50वां, 1000वां, पहला लड़का यहाँ आए, जो भी ग्रुप में पहला लड़का है वो यहाँ पे आ जाए, दूसरे लड़के वहां बैठे, राम कक्षा में प्रथम रहा, द्वितीय श्रेणी से पास हुआ। ये जो प्रथम श्रेणी, ये क्या है? क्रम के बारे में। प्रत्येक 11वां व्यक्ति सुंदर है। अब क्या है? पहले से लेके 10 तो नहीं, परंतु जो 11वां व्यक्ति है वह सुंदर। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बताया जा सकता है कि नवा घर राम जी का है, तो वहां से पहले से 8 घर नहीं है, नवा घर की विशेषता है कि वो उनसे संबंधित है। तो इस तरह से जब कभी क्रम के बारे में चर्चा की जाए तो वहां क्रमवाचक, संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। विशेषण की परिभाषा कंफर्म, संख्यावाची विशेषण कंफर्म, गुणवाचक का विशेषण कंफर्म, क्रमवाचक के बारे में कंफर्म। आप चर्चा करते हैं आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक मतलब क्या है? 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना। मोहन तुमसे 4 गुना काम करता है, गोपाल तुमसे 2 गुना मोटा है। आप लोगों को 10 गुना कमेंट्स करने चाहिए और 50 गुना शेयर करना चाहिए। ये जो गुने के बारे में जब कभी गुना की चर्चा की जाए तो वहां पे आवृत्तिबोधक होगा। और आवृत्तिबोधक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। पूरा नाम याद रखिए, पूरे नाम याद रखने से कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। अब आवृत्तिवाचक के बाद हम लोग चर्चा करते हैं समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब क्या होता है? पांचों, दसों, हजारों, लाखों। ये जो ग्रुप के बारे में चर्चा कर दे तब वहां पे क्या होगा? समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक अनिश्चित का समूहवाचक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। विशेषण की परिभाषा का नाम संख्यावाची क्या कंफर्म। और यहाँ पे समूहवाचक। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, यहां से चारों चले जाओ। अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक के लिए 4 लेटर याद रखो। प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक। प्रत्येक को प्रसाद दे दो, हर एक को प्रसाद दे दो। एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया। ठीक। फिर चर्चा करते हैं परिणाम बोधक। परिणाम बोधक का मतलब क्या होता है? जब कभी किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके तो वहां पे परिमाण होगा। नापा या तौला जा सके, नापा जा सके, तौला जा सके या मापा जा सके, जब इनके बारे में चर्चा की जाएगी तो वहां पर परिमाण होगा। और परिमाणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतानी है, परंतु जिस विशेषण से वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे परिमाण बोधक विशेषण कहेंगे। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, शोभन को 5 लीटर दूध दे दो, बीमार थोड़ा पानी देना चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। 1 सेकेंड। ठीक है। उसे 1 किलो चीनी चाहिए इत्यादि। परिमाण बोधक के भी 2 हो गए, एक निश्चित, अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या होता है? जहां पे फिक्स नंबर होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। अनिश्चित का मतलब क्या होगा? थोड़ा कम इत्यादि। जहां कभी भी निश्चित परिमाण के बारे में चर्चा की जाएगी, मेजरमेंट फिक्स हो जाएंगे, जैसे 5 लीटर, 10 लीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अनिश्चित क्या है? जिसका अनफिक्स मीटर नहीं हो, जैसे थोड़ा पानी, थोड़ा अधिक, थोड़ा कम, कुछ इत्यादि। इसके बाद चर्चा करते हैं सर्वनामिक। सर्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? कभी कभी होता क्या है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आ जाता है और वह संज्ञा की विशेषता बताने लगता है। क्या है? सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले, सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा से पहले किया जाए और वह सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने लगे तो इस दशा में सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह आदमी व्यवहार में कुशल है। आदमी की विशेषता क्या है? वह जो इंडिकेट कर रहा है, वह जो इंडिकेट कर रहा है। तुम लोगों को कमेंट करना चाहिए, तुम लोगों को शेयर करना चाहिए। कौन छात्र मेरा काम करेगा? कौन क्या है? सर्वनाम है। छात्र क्या है? संज्ञा। जब कभी सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए और वो संज्ञा की विशेषता बताने लगे, संज्ञा को इंडिकेट करने लगे, तो इस दशा में सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण कंफर्म हुआ और इसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखिएगा। अब सर्वनामिक विशेषण के बाद आगे चलते हैं और आज का हमारा सेशन यहीं तक था, जहां हम लोगों ने चर्चा की विशेषण की थ्योरी के बारे में। एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज क्वेश्चन सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली। अगर आप अभी भी सिलेक्शन सीरीज से नहीं जुड़े तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? सिलेक्शन सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि कनिष्क सहायक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। जुड़ने के लिए क्या करना है? 9889057003 इस नंबर से आप, इस नंबर पे आप लोगों को कमेंट करना है कनिष्क सहायक लिख के, या तो कनिष्क सहायक लिख दीजिए, नहीं लिखने की इच्छा है तो जूनियर असिस्टेंट लिख दीजिए, या आप किसी स्पेशल वैकेंसी तैयारी कर उसके बारे में लिख सकते हैं। और इसमें आप सभी लोगों को पीडीएफ बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे।
यूट्यूब पे क्लासेस चल ही रही हैं। पीवाईक्यू सीरीज और इसके साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भी फ्री मिलेगी, क्विजेस फ्री कराई जाएंगी। तो इनसे जुड़ के आप अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। सेशन को यहीं तक रख रहे हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। और हाँ, ये वीडियोस यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है, तो इनको जरूर देखिएगा। धन्यवाद।